मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह गोहरबार में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें और बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 9 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ। इस वक्त रात के 1:03 हो चुके। तभी से माशाअल्लाह आप हज़रात अपनी बेदारी का सबूत दे रहे हैं। दिन में जुलूस में रहे और जब से बैठे हैं तब से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नारे तकबीर। दिन की थकावट, 1 बजे तक जगना, ये आपके चेहरे से आया है, जाहिर है। नींद का खुमार है, होना भी चाहिए। मुझसे कब्ल 2 तकरीर भी आप हज़रात ने समाअत की और बेहतरीन अंदाज में नाते नबी, नए नए तर्ज, नए नए लहन के साथ। अभी 1 बजे का वक्त है, वो भी थका थकाया माहौल। और जितने नौजवान थे उन्होंने तो जो शबाब वाला वक्त था वो ले लिया। आपने देखा है, किसान आदमी है आप, मैं भी किसान के घर में पैदा हुआ। जब मैं आ रहा था तो देखा इस गांव में भैंस बहुत है। सच है? सुबह सुबह जब किसान दूध निकालता है, जानते हैं पहले लायरा बोलते हैं, कहीं बछड़ा बोलते हैं। अरे उसे छोड़ देते हैं। बेचारा दौड़ करके गया तो 4 मर्तबा उसने अपने सर से अपने माँ के धन में मारा। उसके बाद जैसे ही दूध उतर आता है ना, वैसे ही उसे खींच करके खूंटे में बांध दिया जाता है। और जब पूरा एक एक कतरा निचुड़ जाता है, बाद में फिर बेचारे खोल दिया। अरे कुछ तो बोलो यार, सही कह रहा हूँ? आज मेरे साथ में भी वही हुआ। जब तक ये शोरा हजरात बिल्कुल निचोड़ ना लिए, बस मौलाना साहब आप चारपाई पे पड़े रहो। जब
जब निचुड़ जाएगा आखिर में लेकिन नबी की महफिल है, जो नबी दाई हलीमा की नागर ऊँटनी पर सवार हो जाए तो उसके अंदर इतनी ताकत आ जाए जो एक सवारी लेके नहीं चल सकता था, वो तीन तीन सवारियों को लेके खुशहाल लाकर हो चुका हो। नबी अगर आ जाए तो पूरा धन दूध से इस महफिल में आने वाला, चाहे वो सुनाने वाला हो या सुनने वाला हो, कोई भी महरूम नहीं रखा जाता। बात समझ रहे हैं? दूध की बात आ गई तो एक बात और, अगर कोई चीज दिखे ना तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि वो चीज है नहीं। अगर कोई चीज, जैसे हम कहते हैं ना, ये वो महफिल है जिस महफिल में मेरे नबी तशरीफ लाते हैं। मेरे नबी तशरीफ लाते हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं कब आते हैं, कहाँ हैं, आते हैं तो नजर क्यों नहीं आती? तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कोई चीज नजर ना आए तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज है नहीं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो होती है मगर नजर नहीं आती, होती है मगर नजर तो कुछ कह रहा हूँ, थोड़ा नौजवानों मेरी तरह मुखातब हो जाओ। अभी मैं देख रहा हूँ कि आप कितना अब आगे बढ़ सकते हैं। होती है मगर नजर, गर्मी लगती है मगर नजर नहीं आती, ठंड लगती है मगर नजर नहीं आती, ये तार में बिजली दौड़ता है मगर नजर नहीं आती, हवा चलती है मगर नजर नहीं आती, बदन में रूह है मगर नजर नहीं आती। न जाने जब तक है तब तक जिंदा है और यही निकल के चली जाती है, न जाने कितनी की निकल के चली गई मगर आज तक किसी ने देखा। बहुत सी चीजें हैं जो मौजूद है मगर नजर नहीं आती। किसान ने दूध निकाला, मुझे आप बताएं दयानतदारी से, उस दूध में घी है कि नहीं है? सुबह सुबह आपने भैंस से दूध निकाला, मुझे बताएं उस दूध में घी है कि नहीं है? अभी तो कोई भी इनकार नहीं करेगा। दूध में घी है मगर नजर नहीं आती। सभी को ये तराफ है कि दूध में घी है मगर दिख नहीं रहा, नजर नहीं आता।
कितना है, तो मशीनें इजाद हो गई। डेयरी पे पहुंचे, उसने डाला, बता दिया कितनी मलाई है। बोलो है कि नहीं? लेकिन हमें नजर, हाँ नजर आएगा, तो नजर आएगा कब? जब उसी दूध को पहले आग पर पकाया जाएगा, आग पे रखा जाएगा, उसे पकाया जाएगा, पक गया, लेकिन फिर भी अभी नजर नहीं आता, ठंडा किया गया, फिर थोड़ा सा उसी का हम जिन्स जिसे पहले नजर आ चुका है, जिसे आप तोड़ बोलते हैं, उसी के अंदर डाल दिया, अब भी नजर नहीं आया, लेकिन बहुत मोटी मोटी मलाई ऊपर नजर आने लगी, अब भी नजर नहीं आ रहा है, घी है मगर नजर नहीं आ रहा है। आपने ऊपर से उतारा, दूसरे बर्तन में रखा, रखने के बाद फिर आपने उसको क्या किया? मथा, जितने मथते जा रहे हैं उतना ही घी ऊपर उछल उछल करके आता जा रहा है, आता जा रहा है। मैं कहता हूँ इन महफिलों में तुम्हें भी नबी का जलवा नजर आ सकेगा, मगर जब पहले दूध की तरह तुम्हें भी चलना पड़ेगा, पहले मथाई होगी, पहले मथा जाएगा। जब तुम इस लायक हो जाओगे तो तुम्हें भी नबी का जलवा नजर आएगा। हजरत फजले रहमा अल्लाह अल्लाह, उनको ऐसे नबी का जलवा नजर नहीं आ गया। मखदूम पाक पहले अपने आप को जलाना पड़ा, साबिर पाक पहले अपने आप को जलाना पड़ा। जब ये इसके नबी की भट्टी में जल करके पक गए तो रहे मुरादाबाद में, लेकिन देखते रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तस्लीत मिलादुल नबी, तस्लीत मिलादुल नबी, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। आपके जहन को देखो, वारिस पाक का नाम सुना है ना? मदीनतुल औलिया सफीपुर शरीफ में जब आप जाते थे तो अपनी खड़ाओं को उतार लेते और ज़बाने हाल से फरमाते, ऐ अर्द सफीपुर तेरी अज़मत के तसद्दुक, ऐ अर्द सफीपुर तेरी अज़मत के तसद्दुक, सीना तेरा आराम गाहे शाहे सफी, सीना तेरा आराम गाहे शाहे सफी है। आए उस वक्त मखदूम पाक की जानशीनी और जाए सज्जादगी पर हुजूर खातिम सफी मोहम्मदी अलैहि रहमतुर रिज़वान तशरीफ फरमा का सुभान अल्लाह, जिनको मखदूम सालिक कहा जाता है। खातिम सफी मोहम्मदी अलैहि रहमतुर रिज़वान की उम्र जमाना मुरादाबाद शरीफ में अल्लामा फजले रहमागंज मुरादाबादी, देवा शरीफ में वारिस पाक, बरेली में आला हजरत। ये जमाना एक है, ये और बात है कि उम्रों का फर्क है, लेकिन जमाना ये और बात है कि जिस वक्त अल्लामा फजले रहमा गंज मुरादाबादी की उम्र 80 साल थी, उस वक्त आला हजरत की उम्र सिर्फ 30 साल थी, लेकिन जमाना एक पाया गया। वारिस पाक मदीनतुल औलिया सफीपुर आते हैं और उस वक्त मखदूम पाक की जानशीनी और मखदूम पाक का फैज़
खादिम सफी मोहम्मदी की जात से फट रहा था। शोहरा सुना, चल के आए और आने के बाद हुजूर खादिम सफी मोहम्मदी को देखा तो बरजस्ता आपने फरमाया कि जिस तरह और पीर सयाही करते